नमस्कार, जय हिंद। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। फाइनली एक ऑफिशियल फॉर्म फिलिंग की डेट अपने को मिल गई है। अध्यक्ष साहब ने बता दिया है कि 11 दिसंबर से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली तो 11 ही होगी। अगर कुछ थोड़ा बहुत डिले रहा तो एक वीक का डिले और मान सकते हो। मतलब कुल मिला के अपने अगले 10 दिन में नोटिफिकेशन दिख जाएगा आपको और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात इन मुद्दों पे आती है कि सर जी अब एज लिमिट क्या होगी, CS CET या RSCIT, इसकी भी बातें मैं करूंगा क्लियर। और क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव हुआ है क्या इस वाले नोटिफिकेशन में कुछ चीज है, कितनी पोस्ट है, तैयारी कैसे करनी है, कहां से स्टार्ट करे, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अपन योग्यता, आयु गणना, CET RSCIT इन पर बात करें उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं लेटेस्ट ट्वीट जो अध्यक्ष साहब के हैं। अध्यक्ष साहब के लेटेस्ट ट्वीट देखे तो लेटेस्ट जो ट्वीट है उनमें देखोगे तो आप, उन्होंने कहा कि प्रयास है कि लैब असिस्टेंट साइंस ज्योग्राफी के एग्जाम दी हुई डेट पर ही हो। तो पहली बात तो ये है कि एडिशनल बोर्ड कोशिश यही कर रहा है कि 22 फरवरी को ही जो भी लैब असिस्टेंट साइंस और ज्योग्राफी की पोस्ट आ रही है तो उनके जो एग्जाम है वो 22 फरवरी को ही हो। होम साइंस के लिए पद नहीं है, अध्यक्ष साहब ने मना कर दिया है। हालांकि इस भर्ती में तो जुड़ने का सवाल ही पता नहीं होता। ठीक है, अगर एक दो पद जो पद है वो भी डाल दिए होते तो मतलब ये दुगुना ऐसे करके कुछ 20-30 पद का मामला बना सकते थे, लेकिन ये पद नहीं आए, होम साइंस के नहीं आए हैं। ठीक है, क्या अध्यक्ष साहब उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो संबंधित डिपार्टमेंट है वहां से कुछ पद आए हो तो मतलब बात बने। ठीक है, प्रयास किया जा रहा है कि हम आखिरी वक्त तक प्रयास करते हैं, तो मतलब 22 फरवरी को ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि 22 फरवरी को ही एग्जाम हो। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज रही तो शायद थोड़ा बहुत आगे हो भी सकता है। ठीक है, बाकी आपके फॉर्म दिसंबर में ही भर दिए जाएंगे। ठीक है, दिसंबर और जनवरी के तक ये फॉर्म फिलिंग की डेट रहेगी, तो आपके नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा आपको। वो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी नोटिफिकेशन वाली वो आपके सॉल्व हो जाएगी। ये देखो, भर्तियों के लिए 11 लैब असिस्टेंट भर्तियों के लिए 11 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की तैयारी कर रहे हैं। बात क्लियर? तो 11 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म भराए जा रहे हैं, जो कि कहां तक होंगे, जनवरी महीने की किसी डेट तक होंगे, भले 10 जनवरी तक रख लो। ठीक है, ऐसे होगा। उसके अलावा लैब असिस्टेंट भूगोल के कुल 136 पद है। सबसे गुड न्यूज ये भी है कि भूगोल के भी 136 पद बन गए। हालांकि अपन स्टार्टिंग में देखिए, अगर ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता, अगर ये एग्जाम 2 नवंबर को ही हो गया होता, तब तो ज्योग्राफी नहीं आनी थी, साफ बात है। ठीक है, कोई ज्योग्राफी का अनेक सहयोग थे ही नहीं, और साफ बात है जैसे कि अध्यक्ष साहब के देख लो ट्वीट पहले के, लैब असिस्टेंट 603 पद है, ज्योग्राफी के कोई नहीं है, ज्योग्राफी के कोई नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष साहब ने पहले कहा था जब पद नहीं थे एक्चुअली में। फिर क्या इन्होंने डिपार्टमेंट से बात की होगी या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पद आए होंगे, तो देखो ये जो बता रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि भाई शुरू में 0 थे, शुरू में 0 जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, शुरू में 0 थे, फिर 90 और बीच में 30 की बात और हुई थी। जब मेरी जब अध्यक्ष साहब से जब फेस टू फेस बात हुई थी हमारी, ठीक है, जब मैं शुरू में मिला था अध्यक्ष साहब से, तो अध्यक्ष साहब ने 30 पद बकायदा बोला था, वो 3 बार बोला था। ठीक है, वो 3 बार बोला था 30 पद। ठीक है, और उसी बेस पे हम भी बात करते हैं, हम भी कोई हवा में तीर नहीं मारते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल सोर्स या ऑफिशियल जगह से जो न्यूज आती है ना वो बताते हैं। तो शुरू में 0 था, आपको ध्यान नहीं है, ज्योग्राफी का कोई पद नहीं, 0। फिर उसके बाद 30 भी बोला था, फिर 90 125 जो ये बोल रहे फाइनली जो ठप्पा है वो 136 पदों पर लगा। तो 136 पद मतलब ये पूरे पूरे वही पद है जो कि 2022 में आए थे। ठीक है, हालांकि फिर भी बहुत सारे कोचिंग वालों ने तो पद 400 बताए थे, तो वो 400 वाली बात तो बैठने वाली नहीं है। ठीक है, चलो, साइंस के कितने हैं? 150 और 103, 603 पद है। साइंस के कितने पद है? 603 पद है। ठीक है, विज्ञापन इसी माह और आवेदन प्रक्रिया भी इसी माह से शुरू हो जाएगी। परीक्षा तिथि और सिलेबस पहले ही घोषित है, इसलिए अन्य संबंधित अभ्यर्थी आराम से अच्छे से तैयारी करें। यानी कि एग्जाम डेट पहले से डिक्लेयर है 22 फरवरी, सिलेबस वही है, तो आराम से तैयारी करें। उसके अलावा एक और न्यूज है कि भाई अध्यक्ष साहब ने यह भी कहा है कि देखो
पहले तो आप अपना नाम बदली करो, ठीक है। दूसरा, पदों में वृद्धि विभागीय निर्णय होता है, ठीक है। तीसरा, लैब असिस्टेंट भर्ती में 100% वृद्धि का नियम लागू होगा। लैब असिस्टेंट जो भर्ती है उसमें 100% पद वृद्धि का नियम लागू होगा। तो इन्होंने ये कहा कि चौथा, मेरे अनुसार तीसरे बिंदु की पूरी संभावना है, इस बिंदु की पूरी संभावना। तो कहने का मतलब ये है कि जो लैब असिस्टेंट साइंस के है ना 603 पद आ रहे हैं, वो अध्यक्ष साहब के हिसाब से पूरी संभावना है कि ये 1206 हो जाए, दुगुने हो जाए। हालांकि एक न्यूज बीच में और आ रही थी कि एग्जाम 2 होंगे, मतलब 2 लैब असिस्टेंट के एग्जाम होंगे। एक का तो विज्ञापन अभी जारी कर दिया जाएगा, हालांकि जो कि ये, और दूसरी भर्ती के इसके पीछे बैक टू बैक आएगी। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा कि ये जो पद है ये इसी में ऐड हो जाएंगे या फिर आगे जो भर्ती आएगी उसमें कुछ होगा। तो वो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अध्यक्ष साहब यही कह रहे हैं कि मेरे अनुसार तीसरे बिंदु की पूरी संभावना है, यानी कि जो 603 पद आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में ये बढ़ के 1200 तक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात है। अब रही बात योग्यता, आयु गणना, सीईटी और आरएससीईटी की, ठीक है। अच्छा, वैसे एक बिंदु और ज्योग्राफी वाले बोलेंगे सर हमारे बारे में बताया नहीं। ज्योग्राफी के भी पद का मतलब 100% वाला नियम लागू है, लेकिन यह कि ज्योग्राफी के लिए 136 पद है। अब 100% वाले नियम से इनके कितने होते हैं, इसके दुगुने, 272। लेकिन 272 तक जा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि इतने पद होंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने 136 पद भी बड़ी मुश्किल से ये मतलब एडजस्ट हुए होंगे। जो ये नोटिफिकेशन में आ रहे हैं 136, वो भी बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हुए होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 272 तक जाए, मतलब दुगुना, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत अगर बढ़ने होंगे तो थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, 150 पार कर जाएगा, 160 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर बाकी ज्योग्राफी वाले में इतनी संभावना नहीं है, लेकिन साइंस वाले में वो 100% यानी कि 603 का डबल हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये सारी पिक्चर आपके सामने है। अब जो योग्यता, आयु गणना, सीईटी और आरएससीईटी की बात करें, तो जो योग्यता है, योग्यता आपके क्या है, 12th पास है। क्या है 12th पास। जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी आपके कहीं पर भी कॉलेज में हो, एमए बीएड जहां भी कुछ भी कहीं भी हो, ठीक है, बीएड तो नहीं, सॉरी, तो उससे अपने को मतलब नहीं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मेरे बीए में ज्योग्राफी है, उसमें एमए में ज्योग्राफी है, ये है वगैरह, उससे कोई मतलब नहीं। आपके 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए, बाकी में है या नहीं है, बाकी में है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, 12th में है बस वो होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, 12th में ज्योग्राफी होनी चाहिए। और जो साइंस वालों के लिए है तो 12th पीसीबी और पीसीएम से उन्होंने 12th पास की हुई हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। सीईटी नहीं है इस वाली जो नोटिफिकेशन आ रहा है, इसमें सीईटी नहीं है। आगे क्या पता हो जाए, आगे ऐसे बोल रहे थे कि एक और भर्ती आने वाली है, ठीक है, ये 2 भर्ती आएगी, तो आगे वाली भर्ती में हो सकता है, क्योंकि अभी इनकी बैठक भी हुई थी और सब कुछ। इस वाली भर्ती में ये बिना सीईटी की लैब असिस्टेंट की भर्ती है, और ना ही इसमें शायद आरएससीईटी भी नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष साहब से जब बात हुई थी तब इन्होंने ये बोला था कि हमारे पास जो विज्ञप्ति आई है अब तक 603 पदों की, उनमें कहीं पर भी आरएससीईटी सीईटी मेंशन नहीं है। तो ये अब जो 603 पद आएंगे उनमें ही आरएससीईटी और सीईटी नहीं है। बात करते हैं आयु गणना की। तो आयु गणना का नियम क्या है कि जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट होती है ना, अब आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी शायद जनवरी 2026 में आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी। यदि दिसंबर में फॉर्म स्टार्ट हो रहा है तो जनवरी आपकी लास्ट डेट होगी। तो जनवरी लास्ट डेट होगी, तो उस केस में फिर नियम ये होता है कि जो उसके बाद जो नेक्स्ट जनवरी आती है, यानी कि 1/1/2027, तो जिसकी उम्र 1/1/2027 को 18 साल की हो रही है वो फॉर्म भर सकता है लैब असिस्टेंट का। तो ध्यान रखना लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके मजे ही मजे हैं, ठीक है। जो भी 12th में पढ़ रहे थे या फिर जिनके कुछ एज का थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ रहा था, उनके मजे हो गए। 18 वर्ष आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपकी 1/1/27 तक आपकी 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। 1/1/27 तक आपकी 18 साल एज होनी चाहिए। बात क्लियर? सारे डाउट आपके क्लियर हो गए? चलिए, अब जहां तक रही बात चली तैयारी कहां से करनी है, हम तो नए नए हैं, तो तैयारी कहां से करनी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों चीजें आपको हम दे रहे हैं। मतलब आपको फिजिक्स,
एंड केमिस्ट्री पूरा सिलेबस पूरा हो चुका है। केमिस्ट्री की मात्र 2 क्लास बाकी है। केमिस्ट्री की मात्र 2 क्लास बाकी है, ठीक है। बाकी सिलेबस पूरा हो चुका है, कंप्लीट सिलेबस है। फ्री 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 लोग कोर्स भेजते हैं, क्वालिटी कंटेंट वाला, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये आपको मिलने वाली है पूरी क्लासें। और ये कोई फ्री मतलब कोई ऐसे नहीं है, इनके नीचे बच्चों के आप कमेंट देखना, जिन्होंने पेड कोर्स ले रखे हैं वो भी यहां से पढ़ रहे हैं। और हमने तो फिजिक्स तो 2022 वाले में भी पढ़ाई थी, और अब की बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के तीनों आपके लिए तैयार है। बस आपको पढ़ना है, सारा मटेरियल आपके लिए रेडी है, मटेरियल आपके लिए रेडी है। तैयारी करने का आप में जोश होना चाहिए, मटेरियल तैयार है, ठीक है ना। और एकदम बेस्ट मटेरियल है, मतलब आप सवाल देखोगे ना, जब 2022 में पढ़ाया तब भी एक भी सवाल फिजिक्स का बाहर नहीं गया था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन पे हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, ये माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन है। यहाँ टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपकी जरूरत के हिसाब से आप टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हो, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगी, आपको लॉन्ग टेस्ट मतलब जैसे कि मेजर टेस्ट टाइप के है वो भी मिल जाएगी। सब कुछ जीके के लिए भी हमारी एक विजय टेस्ट सीरीज है, जो बहुत फेमस है, ठीक है, मार्केट में बहुत नाम है इसका, विजय टेस्ट सीरीज। और साइंस के लिए एक सफलता है। उसके अलावा हमारी सेपरेट जो सब्जेक्ट वाइज है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, वो भी आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, ये जो मैंने बताया ये चीजें ये दिखती नहीं है, तो इसको देखने के लिए क्या करना है, सिंपल सा है, आपको जाना है सिंपल सा यूट्यूब पर जाके आप क्या करोगे, सिंपल सा सर्च करोगे माजिसा एजुकेशन, माजिसा लिखते ही एजुकेशन तो दिख ही जाएगा। अब माजिसा एजुकेशन सर्च करोगे तो ये आपको चैनल दिख जाएगा पहला ही, ये देखो, और इस माजिसा एजुकेशन चैनल पे ये देखो, ये आपको नाम दिख गया प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पे टिक करो। वैसे और कोर्स वाला, सॉरी एक सेक्शन आजकल और बन गया यूट्यूब पर, कोर्स वाले में भी दिख जाएगा, ये इस पे टिक करो, कोर्स पर, किस पे टिक करना है, कोर्स पर टिक करोगे ना तो देखो हमारे लैब असिस्टेंट से संबंधित ये चैनल सिर्फ माजिसा एजुकेशन सिर्फ लैब असिस्टेंट के लिए ही काम करता है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है लैब असिस्टेंट के लिए, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी लैब असिस्टेंट से संबंधित, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फ्री पढ़ने को मिल जाएगी, सारा मटेरियल पढ़ने को मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल जानकारी होती है वो मिल जाएगी, ठीक है। हम जो भी बात करते हैं ऑफिशियल सोर्स के बेस पे ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे ज्योग्राफी वाली बात ले लो, वो सर आपने जीरो पद बोला, तो जीरो पद तो जो ऑफिशियल सोर्स अध्यक्ष साहब ने खुद जीरो बोला, हमने जीरो बताया, ठीक है। और उसके बाद साफ बता रहे हैं कि भाई मेहनत की, वो बातचीत हुई, मतलब ठीक है, तो आगे जाके फिर फाइनली विभाग ने और सरकार ने कि चलो 136 पद दे देते, बाकी स्टार्टिंग में जीरो पद था। अगर ये एग्जाम आपके पोस्टपोन नहीं होता और नवंबर में होता तो ये जीरो ही पद थे ज्योग्राफी के, ठीक है ना। और इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो फोर्थ की जैसी भर्ती है उससे मिस भी हुए ऑब्वियसली। चलो तो देखो, लैब असिस्टेंट फिजिक्स सिलेक्शन बैच 97 क्लास यानी फिजिक्स पूरा का पूरा हो चुका है। देखो यहाँ पर फिर हमने लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी है, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री सिलेक्शन बैच 2025, लैब असिस्टेंट फिजिक्स चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, मतलब सब कुछ जो मटेरियल। और ये जो लिस्ट है ना, ये तो है जो मैंने अभी जो इस बार नहीं कराया, ये मैंने 2022 में कराया था, ये वाला पूरा फिजिक्स के 89 लेक्चर है 2022 के। और ये हालांकि मैं अब की बार फिजिक्स नहीं भी कराई है, ठीक है, तो आपको तो ये देखनी है। बाकी आपको किसी को डाउट हो ना कि 2022 में कैसा पढ़ाया था, तो 2022 को देख लेना और 2022 का पेपर देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक भी सवाल बाहर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार विश्वास करके देखना, लोग पेड कोर्स लेके भी यहाँ से पढ़ रहे हैं और ये आपके भले की बात है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो अब कोई डिले, कोई एक्सक्यूज मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, सब कुछ चीजें सामने हैं, ठीक है। एग्जाम भी बोर्ड कोशिश कर रहा है कि 22 फरवरी को ही हो, और मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हुई तो
फरवरी नहीं होके अप्रैल तक तो डेफिनेटली, अप्रैल मई तक अगर आगे गया बाई चांस, वैसे तो बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि उसी को हो, सभी का स्टेटमेंट यही है, लेकिन अपने को पता है कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब नोटिफिकेशन आने वाला है, सबसे मेन बात ये है कि अब तक तो बहुत सारे बच्चे सर वैकेंसी भी आएगी ये नहीं आएगी क्या होगा, नोटिफिकेशन आने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। तो तैयारी जारी रखिए और जुड़े रहिए माझी सा एजुकेशन से, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।